WWE के सभी 6 धमाकेदार मुकाबले दिग्गजों की एंट्री ने कर दिया हैरान। जॉन सीना और द अंडरटेकर ने कर ली वापसी। पूरा यूनिवर्स हुआ सरप्राइज। सेथ रॉलिंस के 316 दिनों का टूटा घमंड। रिंग में मच गया बवाल। रोमन रेंस के ऐतिहासिक टाइटल रन और बादशाहत का भी हो गया अंत। WWE रेसलमेनिया एक्सेल नाइट का अंत हो चुका है। 6 धमाकेदार मुकाबलों को देखकर फैंस के पसीने छूट गए। रिंग में जॉन सीना और अंडरटेकर ने एंट्री लेकर माहौल को गर्म कर दिया। इस मेन इवेंट में मनी इन दी बैंक विजेता डेमियन प्रीस्ट ने चौंकाने वाली एंट्री करते हुए ब्रीफ कैश को दांव पर लगाया। 4 मैचों में चैंपियनशिप डिफेंड हुई। किस मुकाबले में किसने बाजी मारी और रोमन रेंस की बादशाहत का कैसे अंत हुआ, अगले 2 मिनट में आपको सब कुछ बताते हैं। अगर आप भी WWE के फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर करके अपने फेवरेट स्टार का नाम कमेंट में जरूर बताएं। WWE मेनिया 40 का पहला महामुकाबला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच हुआ। इस मैच में ड्रू ने सेथ को क्लेमोर किक लगाकर पिन किया और हजारों लोगों के सामने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। लेकिन अंत में उन्होंने सीएम पंक का मजाक बनाकर गलती की। पंक ने उन पर हमला किया। उसी समय डेमियन प्रीस्ट मनी इन दी बैंक ब्रीफ कैश को लगाकर मैकिंटायर को हराते हुए खुद नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हैं। पिछले लंबे समय से प्राइड और फाइनल टेस्टामेंट के बीच आपसी दुश्मनी देखने को मिल रही थी। इस स्ट्रीट फाइट के रेफरी दिग्गज सुपरस्टार बबारे डेडरी ने निभाई। इस मैच के दौरान कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में कैरियर क्रॉस की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन अंत में बॉबी लैशले और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जबरदस्त अंदाज में वापसी की और जीत दर्ज की। रेसलमेनिया का तीसरा मैच LA नाइट बनाम एजे स्टाइल्स के बीच हुआ। इन दोनों मेगास्टार्स ने एक दूसरे को जबरदस्त मूव्स लगाए। एजे स्टाइल्स शुरुआत से ही कमजोर दिखाई दे रहे थे। अंत में LA नाइट ने अपने प्रतिद्वंदी फिनोमिनल एजे को फिनिशिंग मूव BFT लगाकर पिन किया और रेसलमेनिया में पहली बार हिस्सा लेते हुए जीत दर्ज की। चौथा मुकाबला लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हुआ। इस मैच में रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की दोस्ती दुश्मनी में बदलते देखी गई। रिंग साइड पर यूएस चैंपियनशिप लोगन पॉल के दोस्त स्पीड मौजूद थे, जिन्होंने उनकी काफी मदद की। अंत में लोगन पॉल ने केविन ओवेंस को फ्रॉग स्प्लैश लगाते हुए पिन किया और चैंपियनशिप को रिटेन किया। वीमेंस चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई और बैली के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। इन दोनों वीमेंस सुपरस्टार्स ने शुरुआत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शुरुआत में जापानी वीमेंस रेसलर का पलड़ा भारी था, लेकिन आखिरी में टॉप रोप से बैली ने बिग एल्बो दिया और रोज प्लांट लगाते हुए स्काई को पिन कर दिया। इसी के साथ 4 साल के बाद मेन इवेंट में नई वीमेंस चैंपियन बनी। लेकिन जिस महामुकाबले का हर WWE फैन को इंतजार था, उसके रोमांच ने सबको हिलाकर रख दिया। मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच हुआ। इस मैच के दौरान कई पूर्व दिग्गज सुपरस्टार्स ने अचानक एंट्री करते हुए दर्शकों को चौंका दिया। आपको बता दें कि रोमन रेंस की मदद के लिए ब्लड लाइन के सदस्य जिमी उसो, सोलो सिकोआ और द रॉक ने एंट्री की। वहीं कोडी रोड्स की मदद के लिए जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और खुद द अंडरटेकर ने खतरनाक अंदाज में वापसी की। द अंडरटेकर ने रॉक को चॉक स्लैम लगाकर धराशायी कर दिया। वहीं कोडी रोड्स ने एक के बाद एक रोमन रेंस को 3 क्रॉस रोड्स लगाए, जिससे रोमन रेंस धराशायी हो गए और पिन करते हुए अमेरिकन नाइटमेयर ने जीत दर्ज की। इसी के साथ रोमन रेंस की बादशाहत का अंत होता है। मैच में जॉन सीना की धमाकेदार वापसी देखकर फैंस शॉक हो गए और जैसे ही मेन पॉइंट पर अंडरटेकर ने एंट्री मारी तो फैंस के तो मानो होश ही उड़ गए। ये मैच अंडरटेकर के आने से ही कोडी रोड्स के पक्ष में चला गया था, क्योंकि अंडरटेकर का थीम सॉन्ग बजते ही बड़े बड़े रेसलर्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, कमेंट में जरूर बताइए।